यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक है। मुंबई के एक अस्पताल में एक नौजवान मरीज के बिस्तर के पास धैर्य से बैठा था। वह 17 साल का था, जिसके बाल थोड़े अस्तव्यस्त काले थे और आंखें बैंगनी रंग की थीं जो गहरी और खोखली सी लगती थीं। दुबले पतले शरीर के साथ अगर वह खुद को थोड़ा संवारता तो यकीनन बहुत आकर्षक दिखता, लेकिन उसकी मौजूदा हालत ऐसी नहीं थी। बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी हुई थी, जिनके चेहरे के नक्श उस लड़के से मिलते थे। साफ था, वह उसकी माँ थीं। माँ, दुनिया बदले हुए 6 साल हो गए हैं, पर मैं अब भी ठीक हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा यह सुनिश्चित करेगा कि आप जागें और इस नई दुनिया का मजा लें। बस आप हिम्मत मत हारना और जिंदा रहना। हालांकि उसने उम्मीद की थी कि जवाब में माँ का शरीर हल्का सा हिलेगा भी, पर वह जानता था कि यह असंभव है। नौजवान अपनी माँ से यूं ही बातें करता रहा, जबकि उसका ध्यान उस घटना पर था जिसे विश्व जागरण वर्ल्ड अवेकनिंग का नाम दिया गया था। उस समय जब वह सिर्फ 9वीं कक्षा का छात्र था, दुनिया पूरी तरह बदल गई थी। मानो वे किसी कोरियन उपन्यास में जी रहे हों। दुनिया में मना जागृत हो गई, द्वार गेट्स खुलने लगे और हर इंसान की आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन आ गई जो उनका स्टेटस दर्शाती थी। हर व्यक्ति को शुरुआत में एक हुनर टैलेंट मिला था, जो सामान्य क्षमताओं जैसे कि बेहतर नज़र से लेकर आग पैदा करने, पायरोकिनेसिस जैसे काल्पनिक हुनर तक थे। खैर, कब्रों में तो एक ऐसे आदमी की भी कहानी थी जिसे किशमिश नियंत्रित करने की शक्ति मिली थी। और क्षमताओं के इस अंबार में उसमें स्थानिक संबंध स्पेशल एफिनिटी जागृत हुआ, जिसके साथ छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन की क्षमता भी मिली। शुरू में वह बहुत उत्साहित था। उसने जबरदस्त लड़ाइयों और महान शक्ति पाने के सपने देखे, लेकिन हकीकत ने जल्दी ही उसके सपनों को तोड़ दिया। उसकी क्षमता सिर्फ 10 मीटर के दायरे में काम करती थी और उसकी शारीरिक शक्ति फिजिकल स्टैट्स बहुत कमजोर थी, जिसके कारण 2-3 बार ही इस्तेमाल करने पर वह थक जाता था। इस वजह से वह कभी भी राक्षसों से लड़कर लेवल नहीं बढ़ा पाया। सिर्फ किस्मत और किल स्टीलिंग के सहारे ही लेवल 5 तक पहुंच पाया था। सच कहूं तो एक बार जब उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो उसने कभी नहीं चाहा कि वह हंटर बने और उन रहस्यमय द्वारों की खोज करे। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बदलती दुनिया के लिए उसके पास कोई उपयोगी कौशल नहीं था, लेकिन उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। जब माना जागृत हुई तो सब कुछ शानदार और मजेदार नहीं था, क्योंकि कई लोगों के शरीर बदलते वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाए और वे बीमार होकर कोमा में चले गए। उसकी माँ भी उन्हीं में से एक थीं। इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं था, लेकिन अस्पताल में मरीज को सिर्फ जिंदा रखने का खर्च भी हजारों रुपए था। इसलिए वह डटा रहा। उसने हंटरों का प्रबंधन करने वाले गिल्ड एसोसिएशन को ज्वाइन किया और उस गिल्ड की सामग्री संग्रह टीम कलेक्शन टीम का सदस्य बन गया, जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे वह हमलों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा।